छोटे छोटे पेड़ों और घास के मैदानों से भरा एक जंगल। एक शांत वातावरण जहाँ केवल पक्षियों का चहचहाना और हवा की सरसराहट ही सुनाई देती है। यहाँ राधा और मिनी नाम की दो छोटी चिड़िया पास पास घोंसला बनाकर रहती थी। राधा एक खुशमिजाज चिड़िया थी। उसका मानना था कि उसका छोटा सा घोंसला दुनिया का सबसे सुरक्षित घर है। राधा खुशी से कहती है, मेरा घोंसला, मेरा स्वर्ग। इतना अनाज काफी है, आज का दिन अच्छा रहेगा। लेकिन बगल के पेड़ पर रहने वाली मिनी को किसी भी चीज से संतोष नहीं था। मिनी अपने घर में बैठकर कहती है, ये घोंसला बहुत छोटा है, इसमें मेरी पसंद के हिसाब से जगह नहीं है। काश ये थोड़ा और बड़ा होता। एक दिन उड़ते समय मिनी ने मयूर राजा का एक सुंदर सोने जैसा चमकता हुआ घोंसला देखा। कितना सुंदर घर है, मुझे भी ऐसा ही एक घर बनाना है। अब मैं उस छोटे से घोंसले में और नहीं रह सकती। ऐसा ही सुनहरे रंग का घर मैं भी बनाऊंगी। उस दिन से मिनी नया घोंसला बनाने में व्यस्त हो गई। उसने सबसे बड़ी टहनियाँ ढूंढ निकाली और ढेर सारी सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठा की। दिन रात का अंतर किए बिना, यहाँ तक कि आराम को भी भुलाकर, मिनी ने नया घोंसला बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। यह इतना बड़ा होना चाहिए, दुनिया इसे देखे और सीखे। सब लोग मेरा घर देखकर ईर्ष्या से देखेंगे। मैं फिर से ऐसा ही या इससे भी बड़ा घर बनाऊंगी। इसके लिए मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगी। इतना बड़ा घोंसला किस लिए? क्या ये घोंसला तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के रहने के लिए काफी नहीं है? तुम मेरे लक्ष्यों को नहीं समझोगी। दुनिया को देखने दो। हर किसी को कहना चाहिए कि मेरा घर सबसे बड़ा है। मिनी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। देखने में ये कितना खूबसूरत है। तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमने कितना बड़ा घर बनाया है। उसने एक बहुत बड़ा घोंसला बनाया, लेकिन वो जरा भी मजबूत नहीं था। वो कमजोर टहनियों को जोड़कर केवल दिखावे के लिए बनाई गई एक इमारत जैसा था। घोंसला बड़ा तो था, पर वो उसमें शांति से सो नहीं पाती थी। वो हमेशा या तो अगला घोंसला बनाने के बारे में सोचती रहती, या फिर इस चिंता में रहती कि कहीं कोई उसका घोंसला तोड़ न दे। मुझे अब भी चैन नहीं है। मैं नहीं जानती कि यह घोंसला कब तक टिकेगा। हवा का एक झोंका भी मुझे अंदर से डरा देता है। मुझे डर है कि बाहर से दिखने वाले इस बड़े आकार के अंदर उतनी मजबूती है भी या नहीं। इतना बड़ा घर बनाने के बाद भी जैसे मेरे मन को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। जल्द ही जंगल में भारी बारिश हुई। राधा का छोटा घोंसला उस भारी बारिश में भी मजबूती से टिका रहा। आकार से ज्यादा हर टहनी को सावधानी और देखभाल से जोड़ने के कारण ही वो घोंसला सुरक्षित था। मिनी का विशाल घोंसला अपनी कमजोरी के कारण डगमगाने लगा। मुझे लगता है कि मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। घोंसले के अंदर तक बारिश का पानी आने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत से बनाया गया यह विशाल घोंसला इतनी जल्दी टूट जाएगा। घोंसला पूरी तरह से भीग चुका है, मैं इसके अंदर सुरक्षित नहीं रह सकती। मेरा घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मेरी सारी कड़ी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अब समझ रही हूँ कि यह सब मेरे अहंकार का ही परिणाम है। अगर मैंने आकार के बजाय मजबूती को महत्व दिया होता, तो आज मुझे दुखी नहीं होना पड़ता। मिनी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो टूट गया उसके बारे में दुखी होने के बजाय
हम दोनों मिलकर इस घोंसले को ठीक करेंगे। अगर हम हाथ मिला लें तो हम इससे भी ज्यादा मजबूत घर बना सकते हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेली हो। तुम्हारी सहेली होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बारिश ने तुम्हें बहुत मूल्यवान सबक सिखाया है। अब हम अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ेंगे। चलो हम नई टहनियाँ ढूंढने चलते हैं। इस बार हम जो घर बनाएंगे वह कभी नहीं टूटेगा। इस तरह वे दोनों मिलकर नए घोंसले के लिए जंगल से मजबूत टहनियाँ और घास इकट्ठा करने लगे। इस बार मिनी ने आकार को नहीं बल्कि घोंसले की मजबूती को महत्व दिया। हर टहनी को इकट्ठा करते समय वो राधा के सुझावों को खुशी खुशी मान रही थी, यह महसूस करते हुए कि वह अकेली नहीं है और उसके पास एक अच्छी सहेली है। मिनी उत्साह के साथ काम में जुट गई। पंखों में दर्द होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूर दराज के इलाकों से सबसे मजबूत रेशे इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत की। सूरज ढलने तक वे बिना थके काम करते रहे और हर बीतते पल के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। मिनी ने महसूस किया कि वो जो हर एक सूखी टहनी इकट्ठा कर रही है वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का भरोसा है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा को त्याग कर राधा और मिनी ने मिलकर एक छोटा सा घोंसला बनाना शुरू किया। आकार के पीछे भागने के बजाय उन्होंने एक एक टहनी और रेशों को जोड़कर उस घर को मजबूती दी। उन्होंने घोंसले की छत को पत्तों से सावधानीपूर्वक ढक दिया ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। मिनी, क्या तुम अब खुश नहीं हो? क्या तुम इस छोटे से घोंसले में अपने उस पुराने बड़े घोंसले से ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हो? हमारी एकजुटता ही इस घोंसले की असली ताकत है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरा घर टूट गया और मैं बेसहारा थी, तब तुम ही मेरा सहारा बनी। तुमने मुझे दिखाया कि एक सच्चा दोस्त कैसा होता है। तुमने मेरी गलतियों को सुधारने और जीवन का एक बड़ा सबक सीखने में मेरी मदद की। महल जैसे बड़े घर से कहीं बेहतर मेरा ये छोटा सा घोंसला है, जहाँ शांति और सुरक्षा है। आज मुझे समझ आया कि दिखावा नहीं, बल्कि हम कितनी मेहनत और प्यार से उसे बनाते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब से हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और हर सुख दुख में साथ देंगे। आंधी और बारिश में भी न टूटने वाला ये छोटा सा घोंसला मेरे अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। असली खुशी आकार में नहीं, बल्कि मन की शांति के साथ सिर छिपाने की जगह होने में है। उस दिन मिनी अपने नए घोंसले में बहुत खुशी और शांति के साथ सोई। हालांकि बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका घर सुरक्षित है। उसे एहसास हुआ कि अहंकार से कहीं बड़ी दोस्ती और एकजुटता होती है, और इसी सोच ने उसकी नींद को और भी सुकून भरा बना दिया। इतने समय तक बड़े घोंसले में रहने के बावजूद उसने कभी ऐसी सुरक्षा महसूस नहीं की थी, जैसी आज उस छोटे से घोंसले में महसूस की।